तो देखिए, कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अंततः उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। साथ ही हम लोगों ने एक और कहावत को डिस्कस किया था कि जब बीज बोए बबुल का तो आम कहाँ से होए। ये इसी संदर्भ में कहा गया था कि देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में जब आप लोगों ने इस तरह का एक अटैक कंडक्ट कराया, उसके बाद आप भी इसके दायरे से बच नहीं पाए और इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, उसमें ठीक सुप्रीम कोर्ट के सामने उसी तरह का एक ब्लास्ट होता है। निश्चित तौर पर यह भारतीयों के लिए बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही इम्पैक्ट वाला एक ब्लास्ट आपके यहाँ पर भी हो जाना, उतनी ही कैजुअलिटीज होना, ये बताता है कि आप दूसरों के खिलाफ अगर इस तरह की साजिशें करेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। हालांकि उस वीडियो के अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आई और बताया जा रहा था अफगानिस्तानियों की तरफ से। अफगानिस्तान के दरअसल कई सारे पत्रकारों ने ये कहा कि ये भारत के रिटेलिएट करने के डर से पाकिस्तान ने स्वयं ही इस तरह का अटैक करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अफगानिस्तान के कुछ मीडिया हाउसेज और उनके कई सारे पत्रकारों ने इस तरह का अनुमान लगाया, यानी यहाँ पर उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। अब आप सोचिए कि अगर ये चीज वास्तविकता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी उनके अपने खुद के लोगों के लिए कितना बुरा कर रही है। साथ ही ये ब्लास्ट जैसी पाकिस्तान में होता है, उसके तत्काल बाद ये लोग काबुल के ऊपर इसका दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अफगानिस्तान के द्वारा ही इस तरह की चीजें कराई गई हो। लेकिन फिर शाम जाते जाते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सीधे भारत के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे भारत का हाथ है। बिना किसी एविडेंस और बिना किसी जांच या डिटेल के डायरेक्टली उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। हालांकि बाद में ये सारे दावे एकदम फर्जी साबित हुए। कारण ये है कि टीटीपी ने इस अटैक की जिम्मेदारी ले ली है, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने। लेकिन इसके बाद फिर रात जाते जाते बांग्लादेश को लेकर भी खबर निकल कर आती है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह की एक सिमिलर घटना हुई है जो कि काफी भयावह है। तो चलिए आगे उसी को लेकर डिस्कस कर लेते हैं, क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये सारी जानकारी यहाँ से पहले मैं जोहो की अरट्टई पर आपको दे देता हूँ, तो आप भी सिंपली अरट्टई पर जाकर खंडवा वाला सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। देखिए, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 11 जगहों पर बॉम्ब फेंके गए। ये होममेड बॉम्ब वगैरह होते हैं, देसी बॉम्ब जिन्हें कहा जाता है। साथ ही 3 बसों के अंदर आगजनी भी की गई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन मामला काफी गंभीर है। बड़ी बात ये कि इस तरह के जो अटैक्स वगैरह हुए हैं, इसमें बांग्लादेश के ही कुछ एंटिटीज और वहाँ की कुछ संस्थाएं शामिल है। तो अल्टीमेटली स्थिति काफी गड़बड़ है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि क्या बांग्लादेश को लेकर भी कोई इस तरह के दावे करता है कि ये चीजें उन्होंने स्वयं ही करवा ली हो भारत के डर से। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजें भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। इस बात को पुष्टि से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी भी कुछ संभावनाएं हो कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इन्हें भारी डेंट पहुंचा था पाकिस्तानियों को, इसका बदला लेने की फिराक में ये काफी लंबे समय से लगे हों और इस बात की इंटेलिजेंस भारत को मिल गई हो, यानी भारत की सीक्रेट एजेंसीज को इस बारे में जानकारी हो कि देखिए, ये इस तरह का कोई बड़ा कुकृत्य भारत के अंदर कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की बॉर्डर से लगते हुए क्षेत्रों में पहले नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई। बड़े स्केल पर हमारी ट्राइब फोर्सेज ने यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू की। साथ ही हमारी सीक्रेट एजेंसीज और हमारे सारे सुरक्षा बल इस चीज का प्रयास भी कर रहे थे कि इनके द्वारा जो साजिशें करने की तैयारियां की गई हों, इन्हें हम लोग डिबंक करने की कोशिश करें। और देखिए, इसके जवाब में देखने के लिए ये मिलता है कि भारी भरकम रेड्स डाली जाती है। लगभग 3000 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ जब्त किया जाता है। कुछ व्हाइट कॉलर आतंकियों ने आतंकी हमलों के लिए पॉइजन वगैरह तैयार किया, उसे जब्त किया जाता है और एक बहुत बड़े मॉड्यूल को पकड़ा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और हैदराबाद, गुजरात तक इसके तार जुड़े हुए थे। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज तो हो सकती है, लेकिन जो कृत्य भारत के अंदर हुआ उसका ट्रेलर पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों देख चुके हैं। संभावना यहाँ पर पूरी बनी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से लॉन्च किया जाए और इसके पीछे जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें प्रॉपर सजा दी जाए, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और कल शाम को ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात का इशारा दे दिया था। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।